अपने समय को बेहतर मैनेज करने के लिए 15 टिप्स। जाना में आपका स्वागत है, वह जगह जहां भविष्य के अरबपति प्रेरणा लेने आते हैं। नमस्ते। आज हमारे साथ कुछ समय बिताने के लिए दर्शकों का धन्यवाद। अगर आप यहां नए हैं तो आपका स्वागत है। हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप जानते हैं कि दुनिया में हर किसी के पास केवल एक चीज़ समान है, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, शोहरत या लग्जरी हो, समय। और हालांकि ये आपके लिए आश्चर्य के रूप में नहीं आ सकता, ये हर कुछ समय बाद याद रखने लायक है कि हर सफलता के पीछे एक इंसान है जो दिन ब दिन अपना बेस्ट दे रहा है। और जिस चीज़ से असल में फ़र्क पड़ता है वह ये है कि वे अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। आज की वीडियो के लिए हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए 15 टिप्स। चूँकि हमारे जागने के अधिकांश घंटे हमारे लक्ष्य और उपलब्धियों की दिशा में काम करने में व्यतीत होते हैं, एक अच्छी समझ रखते हुए इस संसाधन का आपको इसमें महारत हासिल करने और कम समय में अधिक हासिल करने की अनुमति देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अहम घोषणा है। समय का प्राबंध वास्तव में मौजूद नहीं है। इससे हमारा तात्पर्य ये है कि समय बीत जाता है। आप इसे रोक नहीं सकते, इसे बदल नहीं सकते या अपनी इच्छा के आधार इसे मोड़ नहीं सकते। अपने समय को मैनेज करते वक्त आपको वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है? वास्तव में आपको खुद को और अपनी अप्रोच को मैनेज करना है। ये कहने के बाद आगे बढ़ते हैं। अपने समय को बेहतर मैनेज करने के लिए 15 टिप्स ये हैं। नंबर 1, लक्ष्य और पुरस्कार सेट करें। अपने दिन की योजना बनाने के लिए अपने लक्ष्यों को सेट करना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य सेट करें। आप उचित लक्ष्य बना सकते हैं और आप समय से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं को जानने से आपको अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने में मदद मिल सकती है और आपको अपने 24 घंटे में जितना संभव हो उतना काम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही आप जो भी लक्ष्य हासिल करते हैं उसके बाद आप खुद को पुरस्कार दे सकते हैं। ये पुरस्कार मिठाई से लेकर भोजन तक थोड़े समय के लिए हो सकता है जिसमें आप कुछ नहीं करते, आराम करें या एक छोटा सा वीडियो देखें। नंबर 2, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। कभी कभी आप सब कुछ नहीं कर पाते या आपके पास इसे करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। इसीलिए अपनी प्राथमिकताओं को सेट करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने का प्रभावी तरीका है अपनी प्राथमिकताओं को नीचे दी गई कैटेगरी में विभाजित करें। महत्वपूर्ण और ज़रूरी। जिन कार्यों को तुरंत करने की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण लेकिन ज़रूरी नहीं। ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, आप तय कर सकते हैं उन्हें कब करना है, लेकिन पहली कैटेगरी से पहले नहीं। ज़रूरी लेकिन महत्वपूर्ण कार्य। ऐसे कार्य जिन्हें जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है, लेकिन जब वे पूरे हो जाते हैं तो उनका कोई स्थिर मूल्य नहीं होता है। और महत्वपूर्ण नहीं और ज़रूरी नहीं, ये कार्य आमतौर पर आकर्षक एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें आप केवल करना चाहते हैं। ऐसा करने से आपको अपने कार्यों के बारे में एक बेहतर दृष्टिकोण मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि किन कार्यों को पहले निपटाने की आवश्यकता है। नंबर 3, डेलीगेट करना सीखें। तो आपका लक्ष्य कम समय में अधिक करना है ना? क्योंकि आप समय का विस्तार नहीं कर सकते हैं या एक दिन में अधिक घंटे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप इसे हासिल कर सकते हैं जो वक्त आपके पास है उसको प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करके, या आप डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट करने का अर्थ है किसी और को अपनी जिम्मेदारियां निभाने देना और वांछित परिणाम के लिए विश्वास करना। आप जिस प्रकार की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हैं, आप छोटे कार्यों को आगे सौंप सकते हैं, जैसे किसी को दिन के दौरान अपने समय निर्धारित करने के लिए काम सौंपना या दुकान से सूट लेने के लिए भेजना। या आप काम से संबंधित कार्यों को भी डेलीगेट कर सकते हैं। आपको बस उस सही व्यक्ति को ढूंढना है जिस पर आप भरोसा कर सकें। नंबर 4, अपने शेड्यूल में छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करें। एक विशिष्ट समय प्रबंधन योजना में फिट होने के लिए आपको अपने जीवन में सब कुछ एक साथ बदलने की ज़रूरत नहीं है, और शुरुआत में हर सुबह 10 मिनट पहले उठने जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। और सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के 20 मिनट को काटने से आपको उन चीज़ों को और अधिक पढ़ने के लिए पूरे 30 मिनट का समय मिल जाएगा जिनमें आप दिलचस्पी रखते हैं, या किसी ऐसी स्किल का अभ्यास करें जिसे आप इतने लंबे समय से टाल रहे हैं। नंबर 5, स्पष्ट डेडलाइन सेट करें।
आपके पास अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए कितना समय है, आपको अपने कार्यों को कब पूरा करना है। अगर आप इन बातों को नहीं जानते तो आपके लिए अपने समय का हिसाब रखना मुश्किल हो सकता है। यदि आप स्पष्ट डेडलाइन निर्धारित करते हैं और प्रत्येक कार्य के लिए अपनी समय की सीमा चुनते हैं, आपके लिए उन्हें पूरा करना, उन पर नज़र रखना और समय पर पूरा करना भी आसान होगा। आप अपने ऑर्गेनाइज़र में या अपने कैलेंडर में अपनी डेडलाइन को असाइनमेंट की लिस्ट में मार्क कर सकते हैं। एक कैलेंडर वास्तव में उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे आप आम कागज़ वाला इस्तेमाल करें या कोई ऐप का उपयोग करें। ये आपको ये जानने में मदद कर सकता है कि आपको क्या करना है और कब करना है। नंबर 6, अपने भोजन की योजना समय से पहले बना लें। खाने में आपको बहुत समय लगता है और क्या खाना चाहिए ये तय करने में और भी अधिक समय लगता है। अपने भोजन को पहले से निर्धारित करके दिन में 1 घंटे तक काम किया जा सकता है। अगर आपको घर का खाना पसंद है तो हर रविवार शाम को पहले से खाना बनाने के लिए 2 से 3 घंटे तय करें। यदि आप टेकआउट पसंद करते हैं तो उन रेस्टोरेंट की एक सूची लिखना सुनिश्चित करें जिनसे आप ऑर्डर करने जा रहे हैं और पहले से ये भी चुनने का प्रयास करें कि क्या खाना है। अपने विकल्पों को कम करने के लिए एक तरीका भोजन थीम वाले दिन है। उदाहरण के लिए सोमवार को मछली का दिन रखें और बुधवार को सलाद का। नंबर 7, मल्टीटास्किंग को कहें ना। मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट कोई भी व्यक्ति है जो एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को करता है। आप चाहें जो मर्ज़ी सोचें, मल्टीटास्किंग उतना कुशल नहीं है और ये आपका समय नहीं बचाता। इसके विपरीत मल्टीटास्किंग वास्तव में आपके काम की क्वालिटी ख़राब और आपको धीमा कर देगा। आप कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स भी मिस कर सकते हैं। जब एक साथ अधिक कार्य करते हैं तो इसे इतनी जल्दी हो सके पूरा करने के लिए आपका ध्यान केवल एक काम पर केंद्रित करने की बजाय 2 या 2 से अधिक कार्यों के बीच बढ़ जाता है। असाइनमेंट के बीच स्विच करने और फिर से ध्यान केंद्रित करने में आपको कुछ मिनट लगते हैं। नंबर 8, अपने कार्यों को अपने लक्ष्यों से जोड़ें। हम आगे बढ़ेंगे और मान लेंगे कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने समय का बेहतर प्रबंधन शुरू करने का एक तरीका आंकना करना है। कैसे? आप जो कर रहे हैं वह उस चीज़ से संबंधित है जिसे आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे आंकना करना आसान है। 2 लिस्ट बनाएं, एक जिसमें वो लक्ष्य हो जिनके लिए आप लक्ष्य कर रहे हैं, जैसे पैसा हो, प्यार हो या ऐशो आराम, जो कुछ भी। और दूसरी लिस्ट उन चीज़ों की जो आपका समय ले रही हैं। यदि ये दोनों लिस्ट संरेखित नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि आप शायद गलत दिशा में समय बर्बाद कर रहे हैं और ये शायद आपको अपने प्रयासों का उपयोगी विश्लेषण देगा। नंबर 9, उन चीज़ों को ब्लॉक करें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। बहुत से लोगों को ध्यान भटकाने और शिथिलता की समस्या होती है। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको अपने काम करने से रोक सकती हैं और आपका कीमती समय बर्बाद कर सकती हैं। अपने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करें। ऐसी ऐप का इस्तेमाल करें जो आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करने देता। अपने कंप्यूटर पर सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करें या इसके लिए किसी एक्सटेंशन का उपयोग करें। एक कार्य स्थान बनाएं, एक जगह स्थापित करें जो केवल काम और कार्यों को पूरा करने के लिए है। विकर्षण आपको आसानी से काम उत्पादकता और निराशा से सर्पिल में खींच सकते हैं, इसीलिए इसे रोकने से बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। नंबर 10, अपने दिन को समय से पहले शेड्यूल करें। सुबह उठना ये जाने बिना कि आप दिन में क्या करना है। आप या तो महत्वपूर्ण चीज़ें भूल सकते हैं या आप जितना मैनेज कर सकते हैं उससे अधिक जिम्मेदारियां ले सकते हैं। ऐसा करने का एक आसान तरीका ये है कि आप अपने दिन और हफ्ते समय से पहले की योजना बना लें। हर हफ्ते के अंत में अपने हफ्ते के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए आधा घंटा दें और अगले दिन का शेड्यूल देखने के लिए रात में 5 मिनट का समय निकालें। ये आपको बेहतर संगठित बनाने में मदद करेगा। नंबर 11, ब्रेक लें और सोने से पहले आराम करें। आपको अधिक उत्पादक बनने के लिए और अपने सभी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको कुछ ब्रेक लेने होंगे। उन आराम की अवधियों को लंबा नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग को डिकम्प्रेस करने के लिए 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं। उन मिनटों में
आप इंटरनेट पर सर्फ कर सकते हैं, कुछ छोटी वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या कुछ दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी चिंताओं को सर पे सवार करके सोते हैं और जबकि रात को ये समीक्षा करना आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप अगले दिन क्या करने जा रहे हैं। तनाव मुक्त रहें, ये बेहतर नींद की कुंजी है। आप कुछ संगीत सुन सकते हैं, सोने से पहले कुछ किताबें पढ़ें या मेडिटेट करें। टीवी या डिवाइस देखने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि नीली रोशनी वास्तव में आपकी नींद की साइकिल को प्रभावित कर सकती है और इससे कम आरामदेह बना सकती है। नंबर 12, नो कहना सीखें। ये कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ों को नो कहने के लिए संदर्भित करता है, ध्यान भटकाने, शिथिलता, मल्टीटास्किंग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उन कार्यों को नो कहने के लिए संदर्भित करता है जो अचानक प्रकट हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपका काम हो। कोई नई असाइनमेंट ना लें यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप उन्हें संभाल सकते हैं। बस एक सख्त नो कहना सीखें या कम से कम उन योजनाओं को बाद की अवधि के लिए स्थगित करें, लेकिन अपनी समय सारिणी और आपके पास पहले से मौजूद कार्यों की लिस्ट पर ध्यान दें, क्योंकि शायद निकट भविष्य में आपके पास नए असाइनमेंट के लिए पर्याप्त समय भी ना हो। नंबर 13, डिटेल्स में ना गुम हो जाएं। हो सकता है कि आपके दिमाग में जो छवि हो वह छवि ना हो जो आप कार्य पूरा होने के बाद रखना चाहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप डिटेल में ना खो जाएं और सब कुछ परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। पूर्णतावादी परफेक्शनिस्ट होना कुछ स्थितियों में अच्छा होता है, जब आपके पास किसी कार्य को पूरा करने के लिए बहुत समय होता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि यदि आप पर समय को लेकर दबाव डाला जाता है। हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश में निराशा और उदासी पैदा हो सकती है, जो आपको पीछे की ओर खींच सकती है, आपको समय बर्बाद कर सकता है या आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को पूरी तरह से कम कर सकता है। नंबर 14, अभिभूत ना होने की कोशिश करें। जब आप काम करते हैं और विशिष्ट समय सीमा में सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक काम पर ध्यान केंद्रित रहना महत्वपूर्ण है और केवल एक ही काम। यदि आप लगातार हर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आपको करना है या उन कामों की लंबी लिस्ट के बारे में जो आपने इकट्ठा की हुई है, तो आप गहरी भावना में डूब जाएंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जैसे कम प्रोडक्टिविटी, कम एकाग्रता, निराशा और समय की बर्बादी। इसीलिए जैसा कि हम पहले कह रहे हैं, एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें और अपने समय के साथ ट्रैक पर आ सकें। नंबर 15, अपनी प्रेरणा बनाए रखें। कुछ दिनों या हफ्तों तक लगातार काम करने के बाद आप निराश महसूस कर सकते हैं और ये सामान्य है, लेकिन ये आपको स्लो करता है और आपको दुखी कर देता है। इस मामले में आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है जिससे आपको प्रेरणा मिले। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। ये एक सहकर्मी, आपका मित्र, यहाँ तक कि आपका बॉस भी हो सकता है। आपके लिए यहाँ मुख्य ध्यान अपनी प्रेरणा को पुनः प्राप्त करने पर है। आप अपने कार्यस्थल में प्रेरक चित्र और पेंटिंग भी लटका सकते हैं जो आपको प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मदद कर सकती है वह है प्रेरक वार्ता वाली वीडियो देखना या विषय पर कुछ किताबें पढ़ना। प्रेरणा का सीधा संबंध आपकी प्रोडक्टिविटी से है, इसलिए इसका होना महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि हम आपके लिए समय प्रबंधन के मुद्दे पर कुछ रोशनी डालने में मदद कर सके हैं। और दर्शकों, मत भूलें, समय के साथ समय प्रबंधन बेहतर होता जाता है। और जाने से पहले हम ये जानने को उत्सुक हैं, जब आप अपना समय बेहतर ढंग से मैनेज करने का प्रयास करते हैं, तो आप सबसे कठिन काम क्या करते हैं? अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए एक इनाम के रूप में आप जानते हैं आपको ये अंतिम बोनस टिप हासिल हुई है। नंबर 16, एंजॉय करना ना भूलें। अपने असाइनमेंट की लिस्ट में सब काम खत्म करने की कोशिश ना करें और आनंद करना ना भूलें और साथ साथ आराम करते रहें। कोशिश करें और हर उस कार्य का आनंद लें जिसे आप पूरा कर रहे हैं और एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन का आनंद लें। काम में जल्दबाजी उनकी गुणवत्ता को कम कर सकती है
और निश्चित रूप से दिन के अंत में आपको थका देगी। हर चीज़ में सुंदरता देखें और उसकी सराहना करें। हमारे साथ कुछ समय बिताने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कभी कोई वीडियो मिस ना करें।